एक पल के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप हर दिन थोड़ा और कमजोर होते जा रहे हैं? क्या आपके हेटर्स चुपके से आपकी हार पर हंसते हैं? आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल जाते हैं और आप बस खड़े खड़े देखते रहते हैं? क्या आप रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है? अगर ये सवाल आपके सीने में चुभते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं लेकिन ऊर्जा नहीं होती। आप ऑफिस में मेहनत करते हैं लेकिन बॉस की तारीफ किसी और को मिलती है। आप दोस्तों के बीच हंसने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। फिर एक दिन आपका पुराना दोस्त जो कभी आपसे जलता था आपके सामने आता है। वह फिट है, आत्मविश्वास से भरा है और कहता है, क्या हुआ, अब तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। उसकी मुस्कान आपके दिल में चाकू की तरह चुभती है। वह दर्द, वह जलन, वह हार, क्या आपने इसे महसूस किया है? अब एक कड़वा सच सुने, यह सब आपकी अपनी गलतियों का नतीजा है। आपकी वो 8 आदतें जो आपको कमजोर बनाती हैं, आपके हेटर्स को ताकत दे रही हैं। आपकी कमजोरी आपके दुश्मनों की जीत बन रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि स्टोइक दर्शन इन आदतों को तोड़ सकता है? यह वीडियो सिर्फ आपकी कमजोरियों को उजागर नहीं करेगा, बल्कि आपको मजबूत बनाने का रास्ता दिखाएगा। हम एक कहानी सुनेंगे एक युवक की जो अपनी आदतों के जाल में फंसकर सब कुछ खो बैठा था। फिर एक स्टोइक गुरु ने उसे 8 आदतों का सच बताया और उसकी जिंदगी बदल दी। हम समझेंगे कि ये आदतें क्या हैं, ये आपको कैसे कमजोर बनाती हैं और स्टोइक सोच से इन्हें कैसे हराया जा सकता है। यह इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपकी जिंदगी को बदल देगा। सपना देखें, 7 दिन बाद आप वही इंसान हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। आपकी ऊर्जा आपके हेटर्स को जलाती है। आपका आत्मविश्वास आपके दुश्मनों को चुप कर देता है। यह कोई ख्वाब नहीं, बल्कि स्टोइक दर्शन की शक्ति है। लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। हम मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस की शिक्षाओं को समझेंगे जो आपकी कमजोरी को ताकत में बदल देंगी। स्टोइक सोच में हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने की राह दिखाते हैं। यह वीडियो आपके दिल को हिलाएगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपको मजबूत बनाएगा। तो शुरू करने से पहले कमेंट में स्टोइक लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी हार को जीत में बदलना चाहता है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोइक सोच में हम एक कहानी से शुरू करते हैं। यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम था वीर। वीर एक मेहनती लड़का था। उसकी आंखों में सपने थे, एक अच्छी नौकरी, दोस्तों के बीच इज्जत और अपने परिवार का नाम ऊंचा करना। वह कॉलेज में टॉपर था, दोस्तों का पसंदीदा था और हर किसी को लगता था कि वीर जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। शुरुआत छोटी थी। वीर ने नौकरी शुरू की। पहले कुछ महीने वह हर काम में आगे रहता था, लेकिन फिर उसकी आदतें बदलने लगी। वह रात को देर तक फोन स्क्रॉल करने लगा। सुबह उठते ही कॉफी पीता और जल्दी जल्दी तैयार होता। ऑफिस में वह थका हुआ पहुंचता और उसका काम औसत होने लगा। एक दिन उसका बॉस बोला, वीर, तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह सुनकर वीर हंसकर टाल गया, लेकिन अंदर से उसे चोट लगी। फिर एक घटना हुई। वीर अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। वहां उसका एक दोस्त था, रोहन, जो हमेशा उससे जलता था। रोहन अब फिट था, उसकी नौकरी शानदार थी और वह आत्मविश्वास से भरा था। उसने वीर को देखा और हंसते हुए कहा, क्या हुआ यार, पहले तो तू हम सबसे आगे था, अब तो थक गया लगता है। वीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जलन थी। वह घर लौटा और सोचने लगा, क्या मैं सच में कमजोर हो गया हूं? उस रात वीर सो नहीं सका। वह अपने कमरे में बैठा और अपनी जिंदगी को देखने लगा। उसका शरीर थका हुआ था, आत्मविश्वास कम हो गया था और छोटी छोटी बातें उसे चिढ़ाने लगी थीं। वह सोचने लगा, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे हेटर्स मुझ पर हंस रहे हैं? मेरे प्रतिस्पर्धी मुझसे आगे क्यों निकल गए? तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई। दादाजी स्टोइक दर्शन के बारे में बताया करते थे। वीर ने सोचा, शायद मुझे जवाब ढूंढना चाहिए। अगले दिन वीर एक पुराने स्टोइक गुरु के पास गया। गुरु शांत बैठे थे, उनकी आंखों में गहराई थी। वीर ने कहा, गुरुजी, मैं कमजोर हो गया हूं। मेरे हेटर्स मुझ पर हंसते हैं। मेरी ऊर्जा खत्म हो गई है और मैं अपनी जिंदगी से हार रहा हूं। कृपया मेरी मदद करें। गुरु ने उसकी बात सुनी और कहा, पुत्र,
तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी 8 आदतें तुम्हें कमजोर बना रही हैं। ये तुम्हारे दुश्मनों को ताकत देती हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन इसे बदल सकता है। वीर ने पूछा, गुरुजी, वो कौन सी आदतें हैं? गुरु ने कहा, सब्र रखो पुत्र, ये आसान नहीं होगा। ये आदतें तुम्हारी जिंदगी में गहरे जड़ें जमाए बैठी हैं। ये तुम्हें अंदर से तोड़ रही हैं और तुम्हारे हेटर्स को बाहर से मजबूत कर रही हैं। मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझो कि कमजोरी क्या है। कमजोरी सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यह तुम्हारे मन, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारे आत्मसम्मान की हार है। जब तुम कमजोर होते हो तो तुम्हारे हेटर्स को मौका मिलता है। वे तुम्हारी नाकामी देखते हैं और खुश होते हैं। तुम्हारे प्रतिस्पर्धी तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है तुम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान से बचा सकती है। यह कहानी वीर की है, लेकिन यह आपकी भी हो सकती है। वीर की तरह आप भी अपनी आदतों के जाल में फंसे हों। ये 8 आदतें आपकी ऊर्जा छीनती हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ती हैं और आपके दुश्मनों को जीत देती हैं। अगले खंड में हम पहली आदत को समझेंगे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह सच आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमजोरी हमारी गलतियों से शुरू होती है। स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें हराओ। ये आदतें सिर्फ आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपके हेटर्स को ताकत देती हैं। तो चलिए अगले खंड में पहली आदत को समझते हैं। यह यात्रा आपको मजबूत बनाएगी। अब पहली आदत की गहराई में उतरते हैं। गुरु ने वीर से कहा, पुत्र, तुम्हारी कमजोरी की शुरुआत यहां से होती है। तुम दूसरों की राय को दिल से लगाते हो। हर शब्द, हर नजर, हर तंज को तुम अपनी कीमत समझ लेते हो। यह आदत तुम्हें कमजोर बनाती है और तुम्हारे हेटर्स को ताकत देती है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, न कि किसी और के शब्दों में। चलो इसे समझते हैं। वीर ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, लेकिन लोग जो कहते हैं वह तो सच होता है ना? गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं पुत्र, लोग जो कहते हैं वह उनकी सोच है, तुम्हारा सच नहीं। यह आदत तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर करती है और तुम्हारे दुश्मनों को मौका देती है कि वे तुम पर हावी हों। आओ इसे वीर की कहानी से समझें। यह आदत कैसे शुरू हुई? सोचो वीर, जब तुम कॉलेज में थे तो लोग तुम्हारी तारीफ करते थे। वीर बहुत मेहनती है, वीर सबसे आगे रहेगा। तुमने इसे सच मान लिया। लेकिन जब नौकरी शुरू हुई तो चीजें बदली। एक दिन तुमने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पेश किया। तुमने मेहनत की थी, लेकिन एक सहकर्मी ने कहा, यह तो औसत है। तुम चुप रहे, लेकिन उसकी बात तुम्हारे दिल में चुभ गई। तुम सोचने लगे, शायद मैं सच में औसत हूं। उस रात तुम सो नहीं सके। फिर एक और दिन तुम अपने दोस्त रोहन से मिले। उसने हंसकर कहा, अब तो तू थक गया लगता है। तुमने इसे भी सच मान लिया। तुमने सोचना शुरू कर दिया, हाँ शायद मैं हारा हुआ हूं। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे मन में जहर की तरह फैलने लगी। तुमने खुद को उनकी नजरों से देखना शुरू कर दिया। यह पहली आदत थी जो तुम्हें कमजोर बनाने लगी। यह आपको कैसे कमजोर बनाती है? गुरु ने कहा, पुत्र, जब तुम दूसरों की राय को दिल से लगाते हो तो तुम अपना नियंत्रण खो देते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है। एक बार वीर ने ऑफिस में एक नया आइडिया दिया। उसका बॉस बोला, यह कुछ खास नहीं है। वीर ने इसे इतना गंभीरता से लिया कि उसने अगली मीटिंग में कुछ बोलना ही बंद कर दिया। उसका एक प्रतिस्पर्धी जो उससे पीछे था आगे बढ़ गया। वीर की चुप्पी उसकी जीत बन गई। यह आदत तुम्हें डरपोक बनाती है। तुम सोचते हो, अगर मैं कुछ करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? एक दिन वीर अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। उसने एक जोक सुनाया, लेकिन किसी ने हंसा नहीं। एक दोस्त ने कहा, तेरे जोक तो बेकार हैं। वीर ने इसे दिल से लगा लिया। उसने सोचा, मैं तो मजाकिया भी नहीं हूं। इसके बाद वह हर बार चुप रहने लगा। उसके हेटर्स ने देखा कि वह टूट रहा है और उनकी हंसी और तेज हो गई। यह तुम्हारी ऊर्जा छीनती है। हर बार जब कोई कुछ कहता है, तुम उसे बार बार सोचते हो। वीर रात को बिस्तर पर लेटकर रोहन की बात याद करता। तू थक गया लगता है। वह सोचता, क्या मैं सच में कमजोर हूं? यह विचार उसके मन को खा जाता था। वह सुबह थका हुआ उठता और उसका दिन बेकार हो जाता। उसके दुश्मन इसे देखते और सोचते, यह तो पहले ही हार मान चुका है।
यह आपके हेटर्स को कैसे ताकत देती है? सुनो वीर, जब तुम दूसरों की राय को सच मानते हो तो तुम अपने हेटर्स को जीत का मौका देते हो। रोहन, जो तुमसे जलता था, जानता था कि तुम उसकी बात को गंभीरता से लोगे। उसने तुम्हें नीचा दिखाया और तुमने खुद को नीचा समझ लिया। वह आगे बढ़ता गया और तुम पीछे रह गए। तुम्हारी यह आदत उसके लिए हथियार बन गई। एक बार वीर ने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर मेहनत की। उसने इसे अपने सहकर्मियों को दिखाया। एक ने कहा, यह तो बेकार है। वीर ने मेहनत छोड़ दी। उसी प्रोजेक्ट को उसके प्रतिस्पर्धी ने लिया, थोड़ा सुधारा और बॉस से तारीफ पाली। वीर की कमजोरी उसकी जीत बन गई। तुम्हारे हेटर्स को पता है कि तुम टूट जाओगे और वे इसका फायदा उठाते हैं। स्टोइक समाधान, इसे कैसे बदलें? गुरु ने कहा, पुत्र, स्टोइक दर्शन तुम्हें यहां बचाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, लोग जो कहते हैं वह उनके काबू में है, तुम उसे कैसे लेते हो, वह तुम्हारे काबू में है। दूसरों की राय को सच मत मानो, यह उनकी सोच है, तुम्हारी हकीकत नहीं। जब रोहन ने कहा, तू थक गया लगता है, तो उसे हंसकर टाल दो। यह उसकी जलन थी, तुम्हारी कमजोरी नहीं। अपने आप को उनकी नजरों से मत देखो। वीर ने एक दिन फैसला किया। उसने ऑफिस में फिर से आइडिया दिया। एक सहकर्मी ने कहा, यह ठीक ठाक है। इस बार वीर ने इसे दिल से नहीं लिया। उसने सोचा, मैं जानता हूं कि मैंने मेहनत की। उसने अपने काम पर ध्यान दिया और धीरे धीरे बॉस ने उसकी तारीफ शुरू की। उसका हेटर चुप हो गया। हर बार जब कोई कुछ कहे तो खुद से पूछो, क्या यह सच मेरे काबू में है? अगर नहीं तो इसे छोड़ दो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें परेशान करने की शक्ति किसी और के पास नहीं, जब तक तुम उसे न दो। यह आदत छोड़ो और देखो कि तुम्हारे हेटर्स की ताकत कैसे कम होती है। यह बदलाव क्यों जरूरी है? वीर, यह आदत छोड़ना तुम्हारी पहली जीत होगी। जब तुम दूसरों की राय को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। तुम्हारे दुश्मन देखेंगे कि तुम टूटते नहीं और उनकी हंसी बंद हो जाएगी। यह स्टोइक सोच तुम्हें मजबूत बनाएगी। अगले खंड में हम दूसरी आदत को समझेंगे। यह और गहरी होगी लेकिन जरूरी है। दोस्तों, यह थी पहली आदत, दूसरों की राय को दिल से लगाना। स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं, अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे हराओ। यह आदत आपको कमजोर बनाती है और आपके हेटर्स को ताकत देती है। तो चलिए अगले खंड में दूसरी आदत को समझते हैं। यह यात्रा आपको बदल देगी। अब दूसरी आदत की गहराई में उतरते हैं। गुरु ने वीर से कहा, पुत्र, तुम्हारी दूसरी कमजोरी यह है, तुम हर चीज को निजी तौर पर लेते हो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है और तुम इसे अपने खिलाफ समझ लेते हो। यह आदत तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ती है, तुम्हारी शांति छीनती है और तुम्हारे हेटर्स को मौका देती है कि वे तुम पर हावी हों। स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हारे काबू में नहीं, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। चलो इसे समझते हैं। वीर ने परेशानी से कहा, गुरुजी, लेकिन जब कोई मुझे ठेस पहुंचाता है तो उसे निजी कैसे न लूं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, लोग जो करते हैं वह उनकी अपनी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। यह आदत तुम्हें एक जाल में फंसाती है जहां तुम हर बात को अपनी हार समझते हो। यह तुम्हें कमजोर बनाती है और तुम्हारे दुश्मनों को ताकत देती है। आओ वीर की कहानी से इसे देखें। यह आदत कैसे शुरू हुई? सोचो। वीर, जब तुम नौकरी शुरू करने गए तो सब कुछ नया था। एक दिन तुम ऑफिस में देर से पहुंचे। तुम्हारा बॉस चिल्लाया, वीर, तुम हमेशा लेट क्यों रहते हो? तुमने इसे निजी ले लिया। तुम सोचने लगे, यह मुझे नीचा दिखाना चाहता है, शायद यह मुझे पसंद नहीं करता। तुम रात भर इस बात को सोचते रहे। तुमने इसे अपने खिलाफ एक साजिश समझ लिया, जबकि बॉस बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। फिर एक बार तुम अपने दोस्तों के साथ थे, तुमने कुछ कहा और रोहन ने हंसकर टाल दिया। उसने कहा, अरे तू तो अब बोरिंग हो गया है। तुमने इसे दिल से लगा लिया। तुम सोचने लगे, रोहन मुझसे नफरत करता है, वह मुझे नीचे दिखाना चाहता है। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे मन में एक पहाड़ बन गईं। ये दूसरी आदत थी जो तुम्हें कमजोर करने लगी। यह आपको कैसे कमजोर बनाती है? गुरु ने कहा, पुत्र, जब तुम हर चीज को निजी तौर पर लेते हो तो तुम अपनी शांति खो देते हो। एक बार वीर ने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दी। एक सहकर्मी ने कहा, यह ठीक ठाक था। वीर ने सोचा, यह मुझसे जलता है, यह मेरी मेहनत को कम दिखाना चाहता है। उसने इसे इतना गंभीरता से लिया कि वह पूरे दिन चुप रहा।
उसका मन अशांत हो गया और उसकी अगली प्रेजेंटेशन और खराब हुई। यह आदत तुम्हें भावनात्मक रूप से थका देती है। एक दिन वीर की बहन ने कहा, तू आजकल बहुत चुप रहता है। वीर ने इसे निजी ले लिया। उसने सोचा, यह मुझे ताना मार रही है, शायद इसे लगता है कि मैं नाकारा हूं। उसने अपनी बहन से नाराजगी रखी और घर में तनाव बढ़ गया। उसकी ऊर्जा इस झगड़े में खत्म हो गई, जबकि उसकी बहन बस चिंता जता रही थी। यह तुम्हें छोटा बनाती है। वीर अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में था। किसी ने मजाक में कहा, वीर तू तो अब दौड़ भी नहीं सकता। वीर ने इसे निजी ले लिया। उसने सोचा, ये सब मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। वह पार्टी से चुपचाप निकल गया। उसके हेटर्स ने देखा कि वह आसानी से टूट जाता है और उनकी हंसी और तेज हो गई। यह आदत तुम्हें कमजोर बनाती है। यह आपके हेटर्स को कैसे ताकत देती है? सुनो वीर, जब तुम हर चीज को निजी तौर पर लेते हो तो तुम अपने हेटर्स को हथियार दे देते हो। रोहन जानता था कि तुम उसकी बात को दिल से लोगे। उसने तुम पर तंज कसा और तुम टूट गए। वह आगे बढ़ता गया क्योंकि तुम पीछे रह गए। तुम्हारी यह आदत उसके लिए एक जीत बन गई। वह जानता था कि तुम हर बात को अपने खिलाफ समझोगे। एक बार ऑफिस में वीर का एक प्रतिस्पर्धी उससे बहस में उलझ गया। उसने कहा, तेरा आइडिया तो बेकार था। वीर ने इसे निजी ले लिया। उसने सोचा, यह मुझसे नफरत करता है। उसने उससे बहस शुरू कर दी और बॉस ने दोनों को डांटा। लेकिन उस प्रतिस्पर्धी ने अगले दिन शांति से काम किया और वीर का गुस्सा उसकी हार बन गया। तुम्हारे हेटर्स इसे देखते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। स्टोइक समाधान, इसे कैसे बदलें? गुरु ने कहा, पुत्र, स्टोइक दर्शन तुम्हें यहां राह दिखाता है। सेनेका ने कहा था, जो तुम्हारे काबू में नहीं वह तुम्हारा दुख नहीं बन सकता। हर चीज को निजी मत लो। जब बॉस ने कहा, तुम लेट रहते हो, तो यह उसकी जलन थी, तुम्हारी कमजोरी नहीं। इसे छोड़ दो। अपने मन को शांत रखो। वीर ने एक दिन फैसला किया। ऑफिस में एक सहकर्मी ने कहा, तेरा काम औसत है। इस बार वीर ने सोचा, यह उसकी राय है, मैं जानता हूं कि मैंने मेहनत की। उसने इसे निजी नहीं लिया। उसने अपने काम पर ध्यान दिया और अगली बार बॉस ने उसकी तारीफ की। उसका हेटर चुप हो गया। हर बार जब कोई कुछ कहे तो खुद से पूछो, क्या यह मेरे काबू में है? अगर नहीं तो इसे जाने दो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन को शांत रखने की शक्ति है। यह आदत छोड़ो और देखो कि तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत बनती है। तुम्हारे हेटर्स की हंसी बंद हो जाएगी। यह बदलाव क्यों जरूरी है? वीर, यह आदत छोड़ना तुम्हारी दूसरी जीत होगी। जब तुम हर चीज को निजी तौर पर लेना बंद करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। तुम्हारी भावनाएं तुम पर हावी नहीं होंगी। तुम्हारे दुश्मन देखेंगे कि तुम अडिग हो और उनकी ताकत कम हो जाएगी। यह स्टोइक सोच तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। अगले खंड में हम तीसरी आदत को समझेंगे। यह और गहरी होगी लेकिन जरूरी है। दोस्तों, यह थी दूसरी आदत, हर चीज को निजी तौर पर लेना। स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं, अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे हराओ। यह आदत आपको कमजोर बनाती है और आपके हेटर्स को ताकत देती है। तो चलिए अगले खंड में तीसरी आदत को समझते हैं। यह यात्रा आपको बदल देगी। अब तीसरी आदत की गहराई में जाते हैं। गुरु ने वीर से कहा, पुत्र, तुम्हारी तीसरी कमजोरी यह है, तुम हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो। उनकी हां में हां मिलाते हो, उनकी हर बात मानते हो और अपनी शांति को कुर्बान कर देते हो। यह आदत तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारी ऊर्जा छीनती है और तुम्हारे हेटर्स को मौका देती है कि वे तुम्हारा फायदा उठाएं। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी आत्मा की कीमत पर किसी को खुश मत करो। चलो इसे समझते हैं। वीर ने उदासी से कहा, गुरुजी, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, लोग नाराज होंगे, लेकिन तुम्हारी शांति उनकी नाराजगी से ज्यादा कीमती है। यह आदत तुम्हें एक गुलाम बनाती है, दूसरों की खुशी का गुलाम। यह तुम्हें कमजोर करती है और तुम्हारे दुश्मनों को ताकत देती है। आओ वीर की कहानी से इसे देखें। यह आदत कैसे शुरू हुई? सोचो वीर, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें सबकी तारीफ चाहिए थी। माँ पिताजी कहते, वीर अच्छा लड़का बनो, और तुम उनकी हर बात मानते। कॉलेज में दोस्त कहते, चल पार्टी करते हैं, और तुम उनकी खुशी के लिए रात भर जागते। नौकरी शुरू हुई तो यह और बढ़ गया। एक दिन तुम्हारा बॉस बोला, वीर ये प्रोजेक्ट रात तक खत्म कर दो। तुम थके हुए थे लेकिन हां कह दिया। तुमने सोचा
अगर मैं मना करूंगा तो वह नाराज हो जाएगा। फिर दोस्तों के साथ भी यही हुआ। रोहन ने कहा, चल वीकेंड पर मेरे लिए यह काम कर दे। तुम चाहते नहीं थे, लेकिन उसकी खुशी के लिए मान गए। तुमने अपनी नींद, अपनी सेहत और अपनी इच्छाएं छोड़ दी। यह तीसरी आदत थी जो तुम्हें कमजोर करने लगी। तुम दूसरों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। यह आपको कैसे कमजोर बनाती है? गुरु ने कहा, पुत्र, जब तुम हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को भूल जाते हो। एक बार वीर ने ऑफिस में ओवरटाइम किया। वह रात को 2 बजे घर लौटा, थका हुआ और चिड़चिड़ा। अगले दिन उसकी प्रेजेंटेशन खराब हुई। बॉस ने कहा, वीर, तुम्हारा काम घटिया था। वीर ने फिर इसे निजी ले लिया, लेकिन असल में वह अपनी सीमा से बाहर चला गया था। उसकी थकान उसकी हार बन गई। यह आदत तुम्हारी ऊर्जा छीनती है। एक वीकेंड पर वीर अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। रोहन ने कहा, चल तू ड्राइव कर। वीर थका हुआ था, लेकिन मना नहीं कर सका। वह पूरे दिन ड्राइव करता रहा और जब लौटा तो बीमार पड़ गया। रोहन ने मजाक उड़ाया, क्या यार, तू तो कमजोर हो गया। वीर की यह आदत उसकी कमजोरी बन गई और रोहन की हंसी तेज हो गई। यह तुम्हें छोटा बनाती है। वीर की बहन ने एक दिन कहा, मेरे लिए यह सामान ला दे। वीर पहले से व्यस्त था, लेकिन उसने हां कह दी। वह थक गया और उसका अपना काम अधूरा रह गया। उसकी बहन खुश थी, लेकिन वीर का आत्मसम्मान टूट गया। वह सोचने लगा, मैं सबके लिए कुछ करता हूं, लेकिन मेरे लिए क्या? यह आदत उसे अंदर से खोखला कर रही थी। यह आपके हेटर्स को कैसे ताकत देती है? सुनो वीर, जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी शक्ति छोड़ते हो तो तुम अपने हेटर्स को मौका देते हो। रोहन जानता था कि तुम मना नहीं करोगे। उसने तुमसे काम करवाया और खुद आराम किया। वह आगे बढ़ता गया क्योंकि तुम पीछे रह गए। तुम्हारी यह आदत उसके लिए एक हथियार बन गई। वह देखता था कि तुम टूट रहे हो और उसकी जीत आसान हो गई। ऑफिस में भी यही हुआ। एक सहकर्मी ने कहा, वीर, मेरा यह काम कर दे। वीर ने हां कह दी और अपना प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया। उस सहकर्मी ने बॉस से तारीफ बटोरी और वीर पीछे रह गया। तुम्हारे हेटर्स और प्रतिस्पर्धी इसे देखते हैं। वे जानते हैं कि तुम अपनी शांति कुर्बान कर दोगे और वे इसका फायदा उठाते हैं। स्टोइक समाधान, इसे कैसे बदलें? गुरु ने कहा, पुत्र, स्टोइक दर्शन तुम्हें यहां राह दिखाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम दूसरों के मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को जरूर काबू में रख सकते हो। हर समय दूसरों को खुश करना छोड़ दो। जब बॉस ने कहा, रात तक काम करो, तो वीर ने सोचा, मेरी सेहत पहले है। उसने विनम्रता से कहा, सर, मैं कल सुबह इसे पूरा कर दूंगा। बॉस नाराज हुआ, लेकिन वीर की शांति बची रही। अपनी सीमाएं तय करो। एक दिन रोहन ने कहा, मेरे लिए यह कर दे। वीर ने कहा, माफ कर, मेरे पास समय नहीं है। रोहन हैरान रह गया, लेकिन वीर ने अपनी ऊर्जा बचाई। उसने अपने लिए समय निकाला और उसका आत्मविश्वास लौटा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा मत बेचो। यह सीख तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर बार जब कोई कुछ मांगे तो खुद से पूछो, क्या यह मेरी शांति के लायक है? अगर नहीं तो मना करना सीखो। वीर ने ऐसा किया। उसने अपनी बहन से कहा, आज नहीं कर सकता, मैं थका हुआ हूं। उसकी बहन नाराज हुई, लेकिन वीर ने खुद को प्राथमिकता दी। उसकी थकान कम हुई और उसका मन शांत रहा। यह छोटा बदलाव उसकी बड़ी जीत बन गया। यह बदलाव क्यों जरूरी है? वीर, यह आदत छोड़ना तुम्हारी तीसरी जीत होगी। जब तुम दूसरों को खुश करना बंद करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा लौटेगी, तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ेगा। तुम्हारे हेटर्स देखेंगे कि तुम अब उनके खेल में नहीं फंसते और उनकी ताकत कम हो जाएगी। यह स्टोइक सोच तुम्हें अपने आप का मालिक बनाएगी। अगले खंड में हम चौथी आदत को समझेंगे। यह और गहरी होगी, लेकिन जरूरी है। दोस्तों, यह थी तीसरी आदत, हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं, अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे हराओ। यह आदत आपको कमजोर बनाती है और आपके हेटर्स को ताकत देती है। तो चलिए अगले खंड में चौथी आदत को समझते हैं। यह यात्रा आपको बदल देगी। हम अब छठी आदत की गहराई में उतरते हैं। गुरु ने वीर से कहा, पुत्र, तुम्हारी छठी कमजोरी यह है, तुम अतीत में अटक जाते हो। पुरानी गलतियां, पुराने दर्द, पुरानी हार, ये तुम्हारे मन को जकड़ लेते हैं और तुम्हें कमजोर बनाते हैं। यह आदत तुम्हारी शक्ति छीनती है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है
और तुम्हारे हेटर्स को मौका देती है कि वे तुमसे आगे निकल जाएं। स्टोइक दर्शन कहता है, जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो तुम्हारे सामने है उसे गले लगाओ। चलो इसे समझते हैं। वीर ने उदासी से कहा, गुरुजी, लेकिन अतीत को भूलना आसान नहीं है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, भूलना जरूरी नहीं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने देना तुम्हारी कमजोरी है। यह आदत तुम्हें एक जंजीर में बांधती है और तुम्हारे दुश्मनों को ताकत देती है। आओ वीर की कहानी से इसे देखें। यह आदत कैसे शुरू हुई? सोचो वीर, जब तुम कॉलेज में थे तो तुमने एक बार परीक्षा में गलती की। तुम फेल हो गए और सबने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम उस पल को भूल नहीं सके। नौकरी शुरू हुई तो यह और बढ़ गया। एक दिन तुमने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट गलत किया। बॉस ने कहा, वीर, ये क्या बकवास है? तुम चुप रहे, लेकिन वह गलती तुम्हारे मन में बस गई। तुम सोचने लगे, मैं हमेशा गलतियां करता हूं। फिर रोहन से मुलाकात हुई। उसने कहा, तू तो पहले टॉपर था, अब क्या हुआ? तुम उस पुराने वीर को याद करने लगे जो सबके आगे था। तुम सोचते, मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूं? या पुरानी यादें, पुरानी हार तुम्हारे मन में बार बार लौटने लगी। यह छठी आदत थी जो तुम्हें कमजोर करने लगी। तुम अतीत के कैदी बन गए। यह आपको कैसे कमजोर बनाती है? गुरु ने कहा, पुत्र, जब तुम अतीत में अटकते हो तो तुम अपनी शक्ति खो देते हो। एक बार वीर ने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लिया, लेकिन उसे पुरानी गलती याद आई। उसने सोचा, पिछली बार मैं फेल हुआ था, इस बार भी वही होगा। उसका डर बढ़ गया और उसने आधे मन से काम किया। प्रोजेक्ट फिर से खराब हुआ। उसकी पुरानी हार उसकी नई हार बन गई। यह तुम्हारी ऊर्जा छीनती है। वीर रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता, काश मैंने उस दिन मेहनत की होती। काश मैं रोहन को जवाब दे पाता। यह काश उसके मन को खा जाता था। वह सुबह थका हुआ उठता और उसका दिन बेकार हो जाता। उसकी यह आदत उसे अंदर से खोखला कर रही थी। रोहन की हंसी और तेज हो गई। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। वीर ने एक बार जिम शुरू करने की सोची, लेकिन उसे याद आया कि कॉलेज में उसने वजन उठाते वक्त हंसी उड़ाई थी। उसने सोचा, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। उसने कोशिश ही नहीं की। उसका अतीत उसकी राह में रुकावट बन गया और वह पीछे रह गया। यह आपके हेटर्स को कैसे ताकत देती है? सुनो वीर, जब तुम अतीत में अटकते हो तो तुम अपने हेटर्स को जीत का मौका देते हो। रोहन जानता था कि तुम उसकी बात को याद रखोगे। उसने तुम्हें पुरानी हार याद दिलाई और तुम टूट गए। वह आगे बढ़ता गया क्योंकि तुम पीछे अटक गए। तुम्हारी यह आदत उसके लिए एक हथियार बन गई। वह देखता था कि तुम पुराने दर्द में डूबे हो। ऑफिस में भी यही हुआ। एक प्रतिस्पर्धी ने कहा, वीर, तू तो हमेशा गलतियां करता है। वीर को पुरानी गलतियां याद आ गईं। उसने मेहनत करना छोड़ दिया और उसका प्रतिस्पर्धी आगे निकल गया। उसने बॉस से तारीफ बटोरी। वीर का अतीत उसकी जीत बन गया। तुम्हारे हेटर्स इसे देखते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। स्टोइक समाधान इसे कैसे बदलें? गुरु ने कहा, पुत्र, स्टोइक दर्शन तुम्हें यहां राह दिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अभी का पल है, अतीत नहीं। अतीत को छोड़ दो। वीर ने एक दिन फैसला किया। उसे पुरानी गलती याद आई, लेकिन उसने सोचा, वह बीत गया, मैं आज बेहतर कर सकता हूं। उसने एक नया प्रोजेक्ट लिया और इस बार मेहनत की। बॉस ने कहा, वीर, यह शानदार है। उसकी जीत शुरू हो गई। अतीत से सीखो, लेकिन उसे बोझ मत बनाओ। जब रोहन ने कहा, तू पहले जैसा नहीं रहा, तो वीर ने सोचा, मैं पहले से बेहतर हो सकता हूं। उसने उस बात को जाने दिया और अपने काम पर ध्यान दिया। उसकी शांति लौट आई। सैनिका ने कहा था, जो गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। यह सीख तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर बार जब अतीत याद आए तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर नहीं तो इसे छोड़ दो। वीर ने ऐसा किया। उसने जिम शुरू किया। उसे पुरानी हंसी याद आई, लेकिन उसने सोचा, आज मेरा दिन है। उसने मेहनत की और 1 महीने बाद उसकी ताकत लौट आई। रोहन चुप हो गया। कि छोटा बदलाव उसकी बड़ी ताकत बन गया। यह बदलाव क्यों जरूरी है? वीर, यह आदत छोड़ना तुम्हारी छठी जीत होगी। जब तुम अतीत में अटकना बंद करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा लौटेगी। तुम आगे बढ़ सकोगे। तुम्हारे हेटर्स देखेंगे कि तुम अब रुकते नहीं और उनकी ताकत कम हो जाएगी। ये स्टोइक सोच तुम्हें आज का मालिक बनाएगी। अगले खंड में हम 7वीं आदत को समझेंगे। ये और गहरी होगी, लेकिन जरूरी है। दोस्तों, यह थी छठी आदत, अतीत में अटकना। स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं,
अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे हराओ। यह आदत आपको कमजोर बनाती है और आपके हेटर्स को ताकत देती है। तो चलिए अगले खंड में 7वीं आदत को समझते हैं। यह यात्रा आपको बदल देगी। अब 7वीं आदत की गहराई में उतरते हैं। गुरु ने वीर से कहा, पुत्र, तुम्हारी 7वीं कमजोरी यह है, तुम कोशिश छोड़ देते हो। जब चीजें मुश्किल होती हैं, जब राह में रुकावटें आती हैं, तो तुम हार मान लेते हो। यह आदत तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ती है और तुम्हारे हेटर्स को मौका देती है कि वे तुमसे आगे निकल जाएं। स्टोइक दर्शन कहता है, जो मुश्किल है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। चलो इसे समझते हैं। वीर ने निराशा से कहा, गुरुजी, लेकिन जब बार बार हार होती है तो कोशिश का मन ही नहीं करता। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, हार तो सबके सामने आती है, लेकिन कोशिश छोड़ना तुम्हारी हार को पक्का कर देता है। यह आदत तुम्हें एक हारे हुए इंसान में बदल देती है और तुम्हारे दुश्मनों को ताकत देती है। आओ वीर की कहानी से इसे देखें। यह आदत कैसे शुरू हुई? सोचो वीर, जब तुम कॉलेज में थे तो तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया। एक बार तुम्हारी टीम एक प्रोजेक्ट में हार गई, लेकिन तुमने अगले दिन फिर मेहनत शुरू कर दी। लेकिन नौकरी शुरू हुई तो यह बदल गया। एक दिन तुमने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट लिया। तुमने मेहनत की, लेकिन बॉस ने कहा, यह अच्छा नहीं है। तुमने इसे दिल से लिया और सोचा, मैं कोशिश ही क्यों करूं। तुमने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। फिर जिम की बात हुई। तुमने वजन कम करने की ठानी। पहले हफ्ते तुम गए, लेकिन जब फर्क नहीं दिखा तो तुमने सोचा, यह मेरे बस का नहीं। तुमने जिम छोड़ दिया। ये छोटी छोटी हारें तुम्हारी आदत बन गई। यह 7वीं आदत थी जो तुम्हें कमजोर करने लगी। तुमने कोशिश करना बंद कर दिया। यह आपको कैसे कमजोर बनाती है? गुरु ने कहा, पुत्र, जब तुम कोशिश छोड़ देते हो तो तुम अपनी शक्ति खो देते हो। एक बार वीर ने ऑफिस में एक नया आइडिया दिया। सहकर्मी ने कहा, यह काम नहीं करेगा। वीर ने उसे सुधारने की बजाय हार मान ली। उसने सोचा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो प्रोजेक्ट किसी और ने लिया और सफल बना दिया। वीर की हार उसकी कमजोरी बन गई। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ती है। वीर ने डाइट शुरू की। 2 दिन बाद उसका दोस्त बोला, अरे अभी तो कुछ फर्क नहीं दिखता। वीर ने इसे सुनकर डाइट छोड़ दी। वह सोचने लगा, मुझ में हिम्मत ही नहीं है। उसकी यह आदत उसे हर बार पीछे खींच लेती थी। वह खुद पर भरोसा खो बैठा। यह तुम्हें कमजोर दिखाती है। वीर अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रहा था। वह हार गया और रोहन ने मजाक उड़ाया, तू तो अब कुछ नहीं कर सकता। वीर ने अगली बार खेलने की कोशिश ही नहीं की। वह किनारे बैठ गया। रोहन की हंसी तेज हो गई। वीर का कोशिश छोड़ना उसकी हार बन गया और वह सबके सामने छोटा पड़ गया। यह आपके हेटर्स को कैसे ताकत देती है? सुनो वीर, जब तुम कोशिश छोड़ देते हो तो तुम अपने हेटर्स को जीत का मौका देते हो। रोहन जानता था कि तुम हार मान लोगे। उसने तुम्हें चिढ़ाया और तुमने मेहनत करना बंद कर दिया। वह आगे बढ़ता गया क्योंकि तुम पीछे रह गए। तुम्हारी यह आदत उसके लिए एक हथियार बन गई। वह देखता था कि तुम आसानी से टूट जाते हो। ऑफिस में भी यही हुआ। एक प्रतिस्पर्धी ने देखा कि वीर प्रोजेक्ट छोड़ देता है। उसने वही प्रोजेक्ट लिया, मेहनत की और बॉस से तारीफ बटोरी। वीर का हार मानना उसकी जीत बन गया। तुम्हारे हेटर्स और प्रतिस्पर्धी इसे देखते हैं। वे जानते हैं कि तुम रुक जाओगे और वे इसका फायदा उठाते हैं। तुम हारे हुए रहते हो और वे जीतते हैं। स्टोइक समाधान, इसे कैसे बदलें? गुरु ने कहा, पुत्र, स्टोइक दर्शन तुम्हें यहां राह दिखाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, मुश्किलें तुम्हें आजमाती हैं, उन्हें हराना तुम्हारी शक्ति है। कोशिश छोड़ना बंद करो। वीर ने एक दिन फैसला किया। उसने एक प्रोजेक्ट लिया। बॉस ने कहा, यह ठीक नहीं है। इस बार वीर ने सोचा, मैं इसे बेहतर कर सकता हूं। उसने मेहनत की और अगली बार बॉस ने तारीफ की। उसकी जीत शुरू हो गई। हर हार से सीखो। वीर ने जिम फिर से शुरू किया। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, मैं हर दिन कोशिश करूंगा। उसने हार नहीं मानी। 1 महीने बाद उसका शरीर बदलने लगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो बाधा है वही रास्ता है। यह सीख तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर बार जब मन कहे छोड़ दो, तो खुद से पूछो, क्या मैं एक और कदम उठा सकता हूं? वीर ने ऐसा किया। उसने डाइट फिर शुरू की। दोस्त ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने सोचा, मैं अपने लिए कर रहा हूं। उसने मेहनत जारी रखी और उसकी ताकत लौट आई।
रोहन चुप हो गया। यह छोटा बदलाव उसकी बड़ी जीत बन गया। यह बदलाव क्यों जरूरी है? वीर, यह आदत छोड़ना तुम्हारी 7वीं जीत होगी। जब तुम कोशिश छोड़ना बंद करोगे तो तुम्हारी इच्छा शक्ति लौटेगी, तुम मजबूत बनोगे। तुम्हारे हेटर्स देखेंगे कि तुम अब हार नहीं मानते और उनकी ताकत कम हो जाएगी। यह स्टोइक सोच तुम्हें हर चुनौती का विजेता बनाएगी। अगले खंड में हम 8वीं आदत को समझेंगे। यह आखिरी होगी लेकिन सबसे जरूरी। दोस्तों, यह थी 7वीं आदत, कोशिश छोड़ देना। स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं, अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे हराओ। यह आदत आपको कमजोर बनाती है और आपके हेटर्स को ताकत देती है। तो चलिए अगले खंड में 8वीं आदत को समझते हैं। यह यात्रा आपको बदल देगी। अब 8वीं और आखिरी आदत की गहराई में उतरते हैं। गुरु ने वीर से कहा, पुत्र, तुम्हारी 8वीं कमजोरी यह है, तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो। तुम अपनी जिंदगी को उनकी नजरों से देखते हो, उनकी कामयाबी को अपनी हार समझते हो और यह तुम्हें कमजोर बनाता है। यह आदत तुम्हारी शांति छीनती है, तुम्हें छोटा महसूस कराती है और तुम्हारे हेटर्स को मौका देती है कि वे तुम पर हावी हों। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी राह पर चलो, दूसरों की नहीं। चलो इसे समझते हैं। वीर ने उदासी से कहा, गुरुजी, लेकिन जब मैं दूसरों को आगे देखता हूं तो लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, हर इंसान की राह अलग है। दूसरों से तुलना करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यह तुम्हें अंदर से तोड़ता है और तुम्हारे दुश्मनों को ताकत देता है। आओ वीर की कहानी से इसे देखें। यह आदत कैसे शुरू हुई? सोचो वीर, जब तुम कॉलेज में थे तो तुम अपनी मेहनत से खुश थे, तुम टॉपर थे और अपनी राह पर चलते थे। लेकिन नौकरी शुरू हुई तो यह बदल गया। एक दिन तुमने रोहन को देखा, वह फिट था, उसकी नौकरी बेहतर थी और वह आत्मविश्वास से भरा था। तुमने सोचा, वह मुझसे आगे क्यों है? तुमने अपनी जिंदगी को उसकी जिंदगी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। फिर ऑफिस में भी यही हुआ। एक सहकर्मी को प्रमोशन मिला। तुमने सोचा, उसके पास गाड़ी है, मैं अभी भी साधारण हूं। तुम अपनी मेहनत को भूल गए और उसकी कामयाबी को अपनी हार समझने लगे। यह छोटी छोटी तुलनाएं तुम्हारी आदत बन गई। यह 8वीं आदत थी जो तुम्हें कमजोर करने लगी। तुम अपनी कीमत दूसरों से मापने लगे। यह आपको कैसे कमजोर बनाती है? गुरु ने कहा, पुत्र, जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी शांति खो देते हो। एक बार वीर ऑफिस में था। उसने देखा कि उसका सहकर्मी नई गाड़ी से आया। वीर ने सोचा, मैं अभी तक यहां क्यों नहीं पहुंचा? वह उदास हो गया। उसका काम प्रभावित हुआ और बॉस ने कहा, वीर, तुम्हारा ध्यान कहां है? उसकी तुलना उसकी हार बन गई। यह तुम्हें छोटा महसूस कराती है। वीर ने रोहन को सोशल मीडिया पर देखा। वह छुट्टियों पर था, शानदार तस्वीरें डाल रहा था। वीर ने सोचा, मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। वह अपनी मेहनत, अपने छोटे छोटे सुखों को भूल गया। उसकी यह आदत उसे अंदर से खोखला कर रही थी। वह खुद को हारा हुआ समझने लगा। यह तुम्हारी ऊर्जा छीनती है। वीर रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता, रोहन मुझसे आगे है, मेरा सहकर्मी मुझसे बेहतर है। यह तुलना उसके मन को खा जाती थी। वह सुबह थका हुआ उठता और उसका दिन बेकार हो जाता। रोहन की हंसी तेज हो गई क्योंकि वीर खुद को कमजोर समझने लगा था। यह आपके हेटर्स को कैसे ताकत देती है? सुनो वीर, जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपने हेटर्स को जीत का मौका देते हो। रोहन जानता था कि तुम उससे जलते हो। उसने अपनी कामयाबी दिखाई और तुम टूट गए। वह आगे बढ़ता गया क्योंकि तुम पीछे अटक गए। तुम्हारी यह आदत उसके लिए एक हथियार बन गई। वह देखता था कि तुम उसकी छाया में डूबे हो। ऑफिस में भी यही हुआ। एक प्रतिस्पर्धी को प्रमोशन मिला। वीर ने सोचा, मैं उससे पीछे हूं। उसने मेहनत करना कम कर दिया। उसका प्रतिस्पर्धी और आगे निकल गया और बॉस ने उसकी तारीफ की। वीर की तुलना उसकी जीत बन गई। तुम्हारे हेटर्स इसे देखते हैं। वे जानते हैं कि तुम खुद को छोटा समझोगे और वे इसका फायदा उठाते हैं। स्टोइक समाधान, इसे कैसे बदलें? गुरु ने कहा, पुत्र, स्टोइक दर्शन तुम्हें यहां राह दिखाता है। सेनेका ने कहा था, दूसरों से तुलना करना अपनी खुशी चुराना है। अपनी राह पर ध्यान दो। वीर ने एक दिन फैसला किया। उसने रोहन को देखा लेकिन सोचा, वह उसकी जिंदगी है, मेरी अपनी है। उसने अपनी मेहनत पर ध्यान दिया और एक प्रोजेक्ट पूरा किया। बॉस ने कहा, वीर, ये शानदार है। जीत शुरू हो गई। अपनी कीमत खुद तय करो। वीर ने ऑफिस में सहकर्मी को गाड़ी के साथ देखा। उसने सोचा,
मैं आज जहां हूं वह मेरी मेहनत है। उसने तुलना छोड़ दी और अपनी शांति लौट आई। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने भीतर देखो, वहां सारी शक्ति है। यह सीख तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर बार जब तुलना करने का मन हो तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी राह पर हूं? अगर हां तो काफी है। वीर ने ऐसा किया। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया और अपने लक्ष्यों पर काम शुरू किया। उसकी ऊर्जा लौट आई और वह आगे बढ़ने लगा। रोहन चुप हो गया। यह छोटा बदलाव उसकी बड़ी ताकत बन गया। यह बदलाव क्यों जरूरी है? वीर, यह आदत छोड़ना तुम्हारी 8वीं जीत होगी। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करोगे तो तुम्हारी शांति लौटेगी। तुम खुद को पूरा महसूस करोगे। तुम्हारे हेटर्स देखेंगे कि तुम अब उनकी छाया में नहीं जीते और उनकी ताकत कम हो जाएगी। यह स्टोइक सोच तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक बनाएगी। अगले खंड में हम वीर की जीत और स्टोइक जीवन को समझेंगे। यह अंतिम कदम होगा, लेकिन सबसे शक्तिशाली। दोस्तों, यह थी 8वीं आदत, खुद की तुलना दूसरों से करना। स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं, अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे हराओ। यह आदत आपको कमजोर बनाती है और आपके हेटर्स को ताकत देती है। तो चलिए अगले खंड में वीर की जीत को देखते हैं। यह यात्रा आपको बदल देगी। हम अब उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां वीर की कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। गुरु ने वीर से कहा, पुत्र, तुमने अपनी 8 आदतों को पहचाना। दूसरों की राय को दिल से लगाना, हर चीज को निजी लेना, दूसरों को खुश करना, अनुशासन की कमी, भावनाओं पर काबू न रखना, अतीत में अटकना, कोशिश छोड़ देना और खुद की तुलना दूसरों से करना। अब इन कमजोरियों को हराने का समय है। स्टोइक दर्शन ने तुम्हें रास्ता दिखाया और तुम्हारी जीत शुरू हो चुकी है। चलो इसे वीर की कहानी से समझते हैं। वीर ने उत्साह से कहा, गुरुजी, मैं बदलना चाहता हूं। मुझे अपनी शक्ति चाहिए। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम में वह शक्ति हमेशा थी। स्टोइक सोच ने उसे जगाया है। यह तुम्हारी कमजोरी की हार और तुम्हारी ताकत की जीत है। आओ देखें कि वीर ने यह कैसे किया और तुम भी यह कैसे कर सकते हो। वीर का बदलाव शुरू हुआ। सोचो वीर, तुमने पहली आदत छोड़ी। एक दिन रोहन ने कहा, तू तो अब बेकार हो गया। पहले तुम इसे दिल से लगाते, लेकिन इस बार तुमने सोचा यह उसकी राय है, मेरा सच नहीं। तुमने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया और अपने काम पर ध्यान दिया। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटने लगा। रोहन की हंसी कमजोर पड़ गई। दूसरी आदत गई। ऑफिस में बॉस ने कहा, यह काम ठीक करो। पहले तुम इसे निजी लेते, लेकिन अब तुमने सोचा यह उसका गुस्सा है, मेरी हार नहीं। तुमने शांति से काम सुधारा और बॉस ने तारीफ की। तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत बन गई। तुम्हारे हेटर्स चुप रह गए। तीसरी आदत छूटी। एक दोस्त ने कहा, चल मेरा यह काम कर दे। तुमने विनम्रता से मना कर दिया, माफ कर, मेरे पास समय नहीं। पहले तुम हां कहते, लेकिन अब तुमने अपनी शांति को चुना। तुम्हारी ऊर्जा लौटी और तुमने अपने लिए समय निकाला। तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैरान रह गए। चौथी आदत पर काबू पाया। तुमने अनुशासन शुरू किया। रात को 10 बजे फोन बंद, सुबह जल्दी उठना और सादा खाना। पहले तुम आलस में डूबे थे, लेकिन अब तुमने अपने शरीर और मन को काबू में लिया। तुम्हारा शरीर हल्का हुआ और बॉस ने कहा, वीर, तुम बदल गए हो। रोहन की जलन बढ़ गई। 5वीं आदत हराई। एक सहकर्मी ने तंज कसा, तेरा काम तो बेकार है। पहले तुम गुस्से में बह जाते, लेकिन अब तुमने सांस ली और सोचा, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। तुमने शांत रहकर जवाब दिया और काम बेहतर किया। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी गुलाम नहीं रही। तुम्हारे हेटर्स की हंसी बंद हो गई। छठी आदत छोड़ी। तुमने अतीत को जाने दिया। पुरानी गलतियां याद आईं, लेकिन तुमने सोचा, आज मेरा दिन है। तुमने एक नया प्रोजेक्ट लिया और मेहनत की। बॉस ने कहा, यह शानदार है। तुम आगे बढ़े और अतीत पीछे छूट गया। तुम्हारे दुश्मन पीछे रह गए। 7वीं आदत पर जीत हासिल की। जिम में पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने कोशिश जारी रखी। तुमने सोचा, हर कदम मुझे मजबूत बनाता है। 1 महीने बाद तुम्हारा शरीर बदल गया। रोहन ने देखा और चुप हो गया। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी जीत बन गई। 8वीं आदत हराई। तुमने तुलना छोड़ दी। रोहन की कामयाबी देखी, लेकिन सोचा, मेरी राह मेरी है। तुमने अपने लक्ष्यों पर ध्यान दिया। एक दिन तुमने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया और बॉस ने कहा, वीर, तुम लाजवाब हो। तुमने खुद को पूरा महसूस किया।
रोहन की छाया खत्म हो गई। वीर की जीत। एक दिन वीर अपने दोस्तों से मिलने गया। रोहन वहां था। उसने वीर को देखा। उसका शरीर मजबूत था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसकी मुस्कान शांत। रोहन ने कहा, क्या बात है, तू तो बदल गया। वीर ने हंसकर कहा, हां, मैंने खुद को चुना। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी जलन साफ दिख रही थी। वीर की जीत पूरी हो गई। ऑफिस में भी यही हुआ। वीर का एक प्रतिस्पर्धी उससे आगे था, लेकिन वीर ने मेहनत जारी रखी। एक दिन बॉस ने कहा, वीर, यह प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बेहतरीन है। उस प्रतिस्पर्धी की आंखों में हार थी। वीर की शांति, उसका अनुशासन और उसकी हिम्मत उसकी ताकत बन गई। उसके हेटर्स चुप हो गए। स्टोइक जीवन की शुरुआत। गुरु ने कहा, पुत्र, यह स्टोइक जीवन है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम में वह शक्ति है जो हर तूफान को झेल सके। तुमने अपनी कमजोरियां हराई। अब तुम दूसरों की राय से नहीं डरते, निजी नहीं लेते, अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो, अनुशासन रखते हो, भावनाओं को काबू करते हो, अतीत को छोड़ते हो, कोशिश करते हो और अपनी राह पर चलते हो। यह तुम्हारी नई शुरुआत है। वीर ने गुरु के पैर छुए। उसने कहा, गुरु जी, आपने मुझे मेरी शक्ति दी। मेरे हेटर्स अब मेरे सामने नहीं टिकते। गुरु ने कहा, पुत्र, यह स्टोइक दर्शन की शक्ति है। अब इसे जियो और हर दिन मजबूत बनो। तुम्हारी जीत तुम्हारे भीतर है। आपके लिए संदेश दोस्तों, वीर की यह जीत आपकी भी हो सकती है। ये 8 आदतें आपकी कमजोरी हैं, लेकिन स्टोइक सोच उन्हें हराने का रास्ता है। कल्पना करो, 1 महीने बाद आप मजबूत हैं, शांत हैं और आत्मविश्वास से भरे हैं। आपके हेटर्स चुप हैं, आपके प्रतिस्पर्धी पीछे हैं। यह सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। अगले खंड में हम इसे आपके जीवन में लागू करने का तरीका देखेंगे। यह आपकी जीत का आखिरी कदम होगा। दोस्तों, यह थी वीर की जीत और स्टोइक जीवन की शुरुआत। स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं, अपनी कमजोरी को हराओ और अपनी शक्ति को जगाओ। तो चलिए अगले खंड में इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। यह यात्रा आपको बदल देगी। दोस्तों, स्टोइक सोच में हमने वीर की यात्रा देखी। एक कमजोर, टूटा हुआ इंसान जो अपनी 8 आदतों के जाल में फंसा था। दूसरों की राय निजी लेना, दूसरों को खुश करना, अनुशासन की कमी, भावनाओं का बहना, अतीत में अटकना, कोशिश छोड़ना और तुलना करना, ये सब उसकी कमजोरियां थीं। लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसे बचाया। उसने अपनी शक्ति जगा ली, अपने हेटर्स को चुप कर दिया और अपनी जिंदगी को जीत लिया। यह वीर की कहानी थी, लेकिन यह आपकी भी हो सकती है। सपना देखें, 1 महीने बाद आप सुबह उठते हैं और आपका मन शांत है। आप ऑफिस में मेहनत करते हैं और आपकी तारीफ होती है। आपके दोस्त आपको देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तुम तो बदल गए। आपके हेटर्स जो कभी आप पर हंसते थे अब चुप हैं। आपकी शांति, आपका अनुशासन, आपकी हिम्मत, यह सब आपकी ताकत बन गया है। यह कोई ख्वाब नहीं, बल्कि स्टोइक सोच की हकीकत है। स्टोइक सोच में हम यही करते हैं, आपको अपनी कमजोरियों से लड़ना सिखाते हैं और अपनी शक्ति को जगाने का रास्ता दिखाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम में वह आग है जो हर अंधेरे को जला सकती है। ये 8 आदतें आपकी कमजोरी हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि इन्हें कैसे हराना है। यह वीडियो आपका पहला कदम था। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का समय है। आज से शुरू करें। एक आदत चुनें, शायद तुलना करना छोड़ें या अनुशासन अपनाएं। 7 दिन बाद हमें बताएं कि क्या बदला। कमेंट में स्टोइक लिखें और अपनी यात्रा शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी हार को जीत में बदलना चाहता है। स्टोइक सोच आपके साथ है, स्टोइक दर्शन आपके साथ है। यह छोटा सा कदम आपकी बड़ी जीत बन सकता है। तो चलिए आज से बदलाव शुरू करते हैं। अपनी कमजोरियों को हराएं, अपने हेटर्स को चुप करें और अपनी शक्ति को जगाएं। आप मजबूत हैं, आप शांत हैं, आप विजेता हैं। स्टोइक बने और अपनी जिंदगी को जीतें। नमस्ते। कल्पना करो, 1 महीने बाद आप मजबूत हैं, शांत हैं और आत्मविश्वास से भरे हैं। आपके हेटर्स चुप हैं, आपके प्रतिस्पर्धी पीछे हैं। यह सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। अगले खंड में हम इसे आपके जीवन में लागू करने का तरीका देखेंगे। यह आपकी जीत का आखिरी कदम होगा। दोस्तों, यह थी वीर की जीत और स्टोइक जीवन की शुरुआत।
स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं, अपनी कमजोरी को हराओ और अपनी शक्ति को जगाओ। तो चलिए अगले खंड में इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। यह यात्रा आपको बदल देगी। दोस्तों, स्टोइक सोच में हमने वीर की यात्रा देखी, एक कमजोर टूटा हुआ इंसान जो अपनी 8 आदतों के जाल में फंसा था। दूसरों की राय निजी लेना, दूसरों को खुश करना, अनुशासन की कमी, भावनाओं का बहना, अतीत में अटकना, कोशिश छोड़ना और तुलना करना, ये सब उसकी कमजोरियां थीं। लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसे बचाया। उसने अपनी शक्ति जगा ली, अपने हेटर्स को चुप कर दिया और अपनी जिंदगी को जीत लिया। यह वीर की कहानी थी, लेकिन यह आपकी भी हो सकती है। सपना देखें, 1 महीने बाद आप सुबह उठते हैं और आपका मन शांत है। आप ऑफिस में मेहनत करते हैं और आपकी तारीफ होती है। आपके दोस्त आपको देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तुम तो बदल गए। आपके हेटर्स जो कभी आप पर हंसते थे अब चुप हैं। आपकी शांति, आपका अनुशासन, आपकी हिम्मत, यह सब आपकी ताकत बन गया है। यह कोई ख्वाब नहीं, बल्कि स्टोइक सोच की हकीकत है। स्टोइक सोच में हम यही करते हैं, आपको अपनी कमजोरियों से लड़ना सिखाते हैं और अपनी शक्ति को जगाने का रास्ता दिखाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम में वह आग है जो हर अंधेरे को जला सकती है। ये 8 आदतें आपकी कमजोरी हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि इन्हें कैसे हराना है। यह वीडियो आपका पहला कदम था। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का समय है। आज से शुरू करें। एक आदत चुनें, शायद तुलना करना छोड़ें या अनुशासन अपनाएं। 7 दिन बाद हमें बताएं कि क्या बदला। कमेंट में स्टोइक लिखें और अपनी यात्रा शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी हार को जीत में बदलना चाहता है। स्टोइक सोच आपके साथ है, स्टोइक दर्शन आपके साथ है। यह छोटा सा कदम आपकी बड़ी जीत बन सकता है। तो चलिए आज से बदलाव शुरू करते हैं। अपनी कमजोरियों को हराएं, अपने हेटर्स को चुप करें और अपनी शक्ति को जगाएं। आप मजबूत हैं, आप शांत हैं, आप विजेता हैं। स्टोइक बने और अपनी जिंदगी को जीतें। नमस्ते।